Good morning, dear student. So today we are going to solve our question answer of lesson number 11 My Country. तो देखिए लेसन नंबर 11 की हम एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। लेटेस्ट प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नेशनल बर्ड है, हमारी कंट्री का नेम क्या है, इंडिया। तो इंडिया में कुछ ऐसे नेशनल सिंबल्स हैं नेशनल, तो उनके बारे में हमने जाना है कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक है। ओके, पीकॉक की स्पेलिंग लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि पीकॉक की स्पेलिंग अगर आप याद करते हैं उससे आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, क्योंकि पीकॉक में पी की स्पेलिंग है जो कि एक वेजिटेबल है, पीकॉक में कॉक की स्पेलिंग है जो कि बर्ड है, कॉक मीन्स मुर्गा। देन उसके बाद अगर पी और कॉक दोनों को मिला जाए तो पीकॉक बनता है मोर। ओके, तो पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि नेम द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है। पीकॉक मीन्स है मोर। ओके, नाउ सेकंड वन है डैश इज आवर नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कंपोज किया है, लिखा है। ठीक है ना, तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। और नेशनल एंथम हमारा क्या है, जनगण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम करें नेशनल बर्ड, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए कि नेशनल बर्ड हमारी क्या है। नेशनल बर्ड हमारी पीकॉक है। ओके, ये आपको लर्न करना है। नेशनल एनिमल हमारा क्या है ना, राष्ट्रीय पशु। नेशनल एनिमल हमारा क्या है, नेशनल एनिमल हमारा है टाइगर। ठीक है ना। ओके, नाउ नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगर हम नेशनल फ्लावर की बात करें तो नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, लोटस है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, राष्ट्रीय फूल हमारा है लोटस। और ये सब आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने देश के बारे में, हमें ये पता होना चाहिए। और इंडिया की कैपिटल क्या है, यू नो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी कैपिटल क्या है, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, है ना। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ठीक है ना, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, नेशनल एंथम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो तो आप प्रेयर के टाइम असेंबली में ये होता ही है। तो नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन। ओके, चलिए लिखिए इसको, जन गण मन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। ओके, तो इन्हें आप अच्छे से बहुत ही बाय हार्ट आप इसको लर्न कर लीजिए कि नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक है। नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जी ने लिखा है। नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है। एंड देन नेशनल एंथम इज आर जन गण मन, विच इज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो जन गण मन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बंगाली राइटर है। ओके, तो देखिए ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द व्हील इन द फ्लैग, अब जो हमारा फ्लैग, अगर हम फ्लैग की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड देन ग्रीन। और बीच में एक क्या होता है, अशोक चक्र बना होता है, जिसमें से कितनी तीलियां बनी होती हैं, 24 स्पोक्स होती हैं, 24 तीलियां होती हैं उसमें, उसे अशोक चक्र कहा जाता है। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नेवी ब्लू। ओके, तो चलिए यहाँ ये हो गया। उसके बाद डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच द फॉलोइंग तो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी है। अगर ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया तो इसके थ्रू यू कैन सॉल्व दीज मैच द फॉलोइंग। ओके, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब ये भी आपसे बन जाएगा कि हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली या जयपुर, तो ये तो सिंपल सा है, न्यू दिल्ली। ओके,
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कंपोज किया है, नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम किया है, जो कि जनगण मन है, जो हम जनगण मन गाते हैं ना, उसे किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना। जनगण मन आप लोग गाते हैं ना, तो उसे नेशनल एंथम कहते हैं इंग्लिश में, और उसे लिखा किसने है, हम तो गा रहे हैं मगर उसे लिखा किसने है, उसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। थर्ड है व्हाइट कलर इन द नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में व्हाइट कलर हमें किस चीज़ का मैसेज देता है, क्या सिंबल है, व्हाइट कलर किस चीज़ का सिंबल है? तो व्हाइट कलर प्योरिटी का, कि हमेशा शांति बनाए रखें और सच मतलब सच बोलें, है ना, तो प्योरिटी का। वी शुड डैश आर नेशनल सिंबल, तो हमें अपने नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए? तो हमें अपने नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ओके। और जो भी मैसेज हमें मिलता है इन फ्लैग्स के कलर्स के थ्रू या व्हील्स के थ्रू या नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथम, इन्हें हमें एक्सेप्ट करके वही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आज सॉल्व कर लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर मिल भी जाएंगे ग्रुप पर, ओके। लेसन नंबर 11 तक आपका एग्जाम में आ रहा है, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट टू 11 चैप्टर, बिकॉज इन योर हाफ ईयरली एग्जाम the chapters will come from first chapter to 11th chapter, okay. So now we are going to discussing about question answer. First question is who composed our national anthem? national anthem हमारा किसने कंपोज किया है? तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि national anthem was composed by रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि हु कंपोज्ड आर नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय किया गया था तो नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर नेशनल एम्बलम? तो नेशनल एम्बलम से आप क्या समझते हैं? तो नेशनल एम्बलम आपको भी पता है कि द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ। ये किससे लिया गया है? लॉयन, अशोका की जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ में है, सारनाथ में अशोका की लॉयन कैपिटल, वहाँ से नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ से लिया गया। इसमें 4 लॉयंस हैं, ठीक है ना, 3 लॉयंस फ्रंट पे हैं और 1 लॉयन बैक साइड पे है जो कि नहीं दिखता है, ओके। तो ये है नेशनल एम्बलम। अब बाकी बात, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज आर नेशनल सॉन्ग? हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? द नेशनल सॉन्ग ऑफ आर कंट्री इज वंदे मातरम, विच इज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज ग्रीन कलर स्टैंड फॉर इन आर नेशनल फ्लैग? हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे में ग्रीन कलर किस चीज़ का मैसेज देता है या क्या इंडिकेशंस हमें मिलते हैं ग्रीन कलर से, ओके। तो देखिए जो ग्रीन कलर है वो हमें किसका? फर्टिलिटी, मतलब एक उपजाऊ, मतलब जिस धरती में एक उपजाऊ, मतलब एक क्या कह सकते हैं कि एक अच्छी मिट्टी है ना, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलिटी और ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस, है ना। ग्रीन कलर जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें एक संकेत देता रहता है ना, हर जगह हर चीज़ को अच्छा बनाने का मैसेज देता है, फर्टिलिटी। और ग्रीन से तो आप वैसे भी समझ रहे हैं कि ग्रीनरी से मतलब है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर 5th की बात करें तो यहाँ लिखा है वेयर इज सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड इन आर नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम में जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से इंस्क्राइब्ड हुआ है? तो आप इसमें लिख सकते हैं सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड एट इट बेस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है इंस्क्राइब्ड एट इट्स बेस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि well shaped lotus and the dharma chakra on the wheel of law carved on it. सत्यमेव जयते is inscribed at its base in देवनागरी स्क्रिप्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर, और सत्यमेव जयते आपको पता है कि सत्यमेव जयते मीन्स क्या होता है कि सच की हमेशा जीत होती है, ओके।
ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, अगर आप सच का साथ दे रहे हैं, अगर आप सच्चाई से अपने मतलब रास्ते पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, मगर ऐसा नहीं है कि आप रुक जाएंगे। अगर आपने सच का साथ दिया है या सच्चाई से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएंगे। आपके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, किसी का इससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये हमने लेसन नंबर 11 के सॉल्व कर लिए हैं और आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आप लोग लेसन नंबर 11 तक पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, अब बाकी हम थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते रहेंगे और आगे के चैप्टर्स भी हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और साथ में रिवीजन भी चलेगा। ओके, तो लेसन नंबर 11 तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।